वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यथा परंपरा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करके हम सबको अनुग्रहित करने का। ध्वनि से स्वागत करने का तस्कर है। अब मैं कर्मचारियों के प्रमुख ज्यादा से ज्यादा सफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी इसमें ना हम ये अपेक्षा करते हैं कि ना हम किसी विषय में पारंगत हैं और ना आप पारंगत हैं। किसी बिंदु विशेष पर आप पारंगत हो सकते हैं, किसी बिंदु विशेष पर हमें थोड़ी सी जानकारी हो सकती है। हम सब मिलकर अपनी जो ताकि ये जो संस्था का उद्देश्य है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति को सुचारू रूप से मेरे सहयोगी न्यायाधीशगण, उपस्थित कर्मचारीगण, आज 3 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है प्रशिक्षण के लिए। इसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग समझ के बोझ में समझे, इसे ऐसा समझिए कि आप एक आपस में हम लोग चर्चा करते हैं बैठ के, हमें कुछ सीखने को मिलता है इसमें। और 3 दिवस में आप जितने अच्छे एफिशिएंट तरीके से कार्य को सीखेंगे, जैसे यहाँ अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे, आपको सब बताएंगे, आपकी क्वेरीज है वो भी आप पूछ सकते हैं। संकोच की कोई बात नहीं है। कोई भी एक प्रश्न पूछता है तो 10 लोगों का समाधान हो जाता है जो कई बार नहीं बोल पाते। तो इस प्रकार से आप अपना रखिए। एक विषय वस्तु तो नहीं, पर एक कहानी का है, इसमें उदाहरण देता हूँ मैं। एक लकड़ी की टाल थी, वहाँ पे एक रामू काका नाम के एक व्यक्ति काम करते थे। उसके साथ में कई यंग स्टूडेंट भी थे। रामू काका की एज हमारी जितनी थी, लगभग 55 और 50 प्लस के थे, और बाकी आप जैसे थे यंग जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे। होता ये था कि जब काम होता और रामू काका बीच में छुट्टी 1 आध घंटा आराम करने भी चले जाते थे घर पे। होता है था कि जब वो शाम को काम निकलता तो रामू काका का काम सबसे ज़्यादा, लगभग 10-10 गट्ठे का उन्होंने 10-10 लकड़ियाँ काट के रखी है, बाकी लोग 6-6 7-7 काट के बैठे हुए हैं यंगस्टर।
तो ताल का जो मालिक था वो आके कहता था देखो ये कैसा काम करते हो और आपसे नहीं हो रहा है, ये कैसा काम करते हो। तो एक दिन किसी युवा को जोश आ गया और बोले इतने इस उम्र में कर रहा है, मैंने कहा मैं भी करता हूँ साहब। चैलेंज कर लिया उन्होंने कि चलिए कौन ज़्यादा काटता है। दूसरे दिन से प्रतियोगिता चालू हो गई। रामू काका अपने काट रहे थे और वो भी काट रहा था। रामू काका ने वही 12 बजे कुल्हाड़ी ली और घर चलेगा 1 घंटा सोने के लिए। बाकी सब लोग आराम से एक दूसरे को देख के हंसने लग गए, देखे कि देखो अब ये क्या होता है। शाम को फिर काउंटिंग हुई, इसके 8, इसके 9, इसके 10 और रामू काका के फिर 12। अब पूछा गया उनसे कि इनके 12 कैसे है, तो आदमी सोने भी चला गया, घर पे ये भी हो गया। तब बाद में सबसे बात पूछा तो यंगस्टर था कि साहब मैं तो लगातार लगा रहा, फिर भी नहीं हुआ, मैं तो आराम भी नहीं किया। तो रामू काका का बोलना ये था कि यार आप लोगों को क्या लगता था मैं घर जाके सो रहा था? मैं घर जा रहा था, घर जाके थोड़ा आराम करता और मेरे कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहा था। मैं रोज तेज करता और आके फिर मैं दूसरे तरीके से काम करता। और आप सुबह से वही कुल्हाड़ी लेके जुटे हुए थे तो उसकी बोथरी हो गई थी उसकी धार। तो आप वो मेरे से ज़्यादा काम करके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो कि मैं धार करके आता, आराम भी करता, उससे परफॉर्मेंस देता। तो मेरा मतलब ये नहीं है कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो सीखते हैं उसको वर्क स्मार्टली रादर देन हार्डली, काम ऐसा करें कि काम भी हो जाए और अपने आईक्यू को इतना सशक्त बनाए कि हम इस लोगों को अपना काम भी निपटा सके आराम से। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में, बिना किसी झिझक के और बिल्कुल नए जोश के साथ में आप इसको प्रशिक्षण शिविर को आयोजन को इसमें भाग लीजिए और सब अच्छा होगा ये मैं कहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन वो बोझिल नहीं होने पाएगा। सोनवर्षी जी उपस्थित है। श्री सोनवर्षी जी आपसे चर्चा करेंगे। सामान्यतः जो न्यायालय में आदमी रोज आता है, समय की पाबंदी, न्यायालयों में कैदी का स्थानांतरण नियम 355, जब कैदी का स्थानांतरण किसी अन्य जेल में होता है तो उसके समस्त विवरण के साथ जेल अधीक्षक नए जेल अधीक्षक को नए जेल का अधीक्षक उस सूचना की रसीद, जो भी चीज़ें उसे भेजी गई उसे वो रोक लेगा, लेकिन उसकी पावती की सूचना जेल को भी भेजेगा और उस जेल को जिसने पहले वाले जेल में उसको भेजेगा। और जो न्यायालय है उसके की जो रसीद जो होती जुर्माने की अर्थदंड की रसीद का जो भी फॉर्म आता है उसे वापस, क्योंकि जेल में अगर उसे जुर्माना उसने अदायगी की है अगर और उसने ट्रांसफ़र हो गया है और अब एक जेल से दूसरे जेल में गया तो वो डायरेक्ट कोर्ट को नहीं भेजेगा जेलर। जेल अधीक्षक ट्रांसफ़र वाले कैदी का जेल वारंट का जो सज़ा जो उसका स्थानांतरण है उसको जिस जेल में भेजेगा उस जेल में उसके अर्थदंड की रसीद भी भेजेगा। वो अर्थदंड की रसीद उसके साथ विवरण के साथ फिर भी चूक ना हो जाए इसलिए मैंने प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करा दिया। ये प्रारूप क्रमांक 225 जो आदेश का भाग काम करते हैं, जो उनकी पंजी जो होती है वर्क टिकट जिसको कहते हैं या हुक्मनामे की तामीली पंजी, आदेश का भाग की ड्यूटी होती है कि वो जब तामीली करने के लिए जाता है तो किस जगह गया, कितनी उसने यात्रा की दूरी तय की, वो उस पर्टिकुलर कॉलम में ना लिखते हुए पीछे की तरफ लिखता है। क्यों? वो ऐसा इसलिए करता है, पुराना केस है, धारा कुछ थी उसके हिसाब से सिविल सूट 1 को B में कन्वर्ट कर दिया, आरसी की समरी, इस तरह की समस्याएं जो है केस कन्वर्सन से अगर कन्वर्ट भी हो जाएगा केस तो आपको नया नंबर मिलेगा और नए सन का मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा। अभी भी आप एक बार क्रॉस चेक पूरा करें, फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आप लोग दे चुके हैं कि आपके पास 100 केस है और सब सही है। मेरा निवेदन फिर यही है कि आपके पास अभी 1 महीना और है, उसको पूरा क्लियर कर दें और SW की रिपोर्ट भी डायरेक्ट निकलेगी, जो CIS में है वही माना जाएगा। अग्रवाल साहब ने जैसा आपको कहा था कि सभी कोर्ट में जानकारी भेजते हैं फिर SW उसको कलेक्ट करता है, वो चीज़ें क्या हैं, केस क्या है पूरा दर्ज आपका CIS में, रिपोर्टिंग सिस्टम डायरेक्ट हाई कोर्ट अपने पास ले चुका है। आपके जो रिपोर्ट फार्मेट है वो धीरे धीरे करके जनरेट हो गए हैं, CIS जो रिपोर्ट जनरेट करेगा वही हाई कोर्ट मानेगा। इसलिए आप लोग अभी से सुधार कार्य कर रहे हैं। पूरे केस टाइप किस सन में, बैकलॉग एंट्री पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, बैकलॉग एंट्री नहीं करें। आपको कोई समस्या आती है आप सीधे हम लोग से संपर्क करें। कुछ कोर्टों में हमने पाया है कि आप लोग को बैकलॉग एंट्री के लिए गर्मियों में परमिशन दी गई थी, वो उस परमिशन का उपयोग अभी भी कर रहे हैं।
अपने हाथ से केस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, या केस में डेट गलत है तो कुछ भी डेट लगा देते हैं। आपको परमिशन इसलिए दी गई थी कि आप लोग बैकअप एंट्री के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हो, पर उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप जो भी काम करते हैं वो सर्वर पे जाता है, वो ट्रेस होता है। आपको ये माइक है आपका, कोशिश आपको ये करनी है कि आपके पास जो सेटअप लगा हुआ है इसमें स्पीकर जो है, अगर आपके पास टीवी कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको HDMI कनेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है HDMI। अगर नहीं वॉइस आ रही है तो ये वी कॉन्फ्रेंस, ये कैमरा जो आपका लगा हुआ है इसका स्पीकर, माइक्रोफोन में लॉजिटेक स्पीकर, ये आपका माइक है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, स्पीकर वी कॉन्फ्रेंस कर लें। ये सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन मीट पे आप क्लिक करें। इसमें एक प्रॉब्लम और होती है कि कुछ जगहों पे थिंग जो ऑल इन वन मशीनें लगी हुई है उसमें डबल कैमरे, एक तो आपका एडिशनल लगा है और एक इनबिल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिंगल ऑप्शन है जैसे देख रहा, नहीं तो वहाँ पे आपको 2 कैमरे दिखाता है कि आप किस कैमरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को विजुअल नहीं जाता, या विजुअल जाता भी है तो थोड़ा सा हार्श टाइप का जाता है, हट रहा है, पिक्चर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप करें ज्वाइन मीट। ये नया ऑप्शन आया है, जब तक आप जीमेल से लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपका ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। जिट्सी मीट में एक फैसिलिटी है कि आप यदि अगर सामने वाले को मोबाइल में अगर कराना चाहें तो मोबाइल में जिट्सी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और सामने पक्षकार को अगर बाई चांस कैमरा की अगर उसके पास कोई सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है तो आप उसको मोबाइल पे ही करा सकते हैं। जिट्सी मीट ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, संबंधित यूज़र के मोबाइल को वो इंस्टॉल करा के केवल आपको केवल ये लिंक बस देनी कि सर ये सिमनी VC, आप उसमें बस एंटर कर देना और ज्वाइन हो जाएगा। ये भी एक माध्यम है कराने का, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू वही है कि सेटिंग अरेंजमेंट का इशू आता है। हमारे यहाँ पे भी कंसोल में इशू, तो हम उसको ओपन जिट्सी में भी करा देते हैं कि सर हमारे पास सेटिंग के लिए VC की कोई व्यवस्था नहीं, तो हम इस पर आप करा सकते हैं। तो जो यूज़र आते हैं उनके मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करके या गूगल मीट से भी हम लोग कराते हैं, और वहीं पर सेटिंग करके हम उनकी VC करा देते हैं। बयान हमारे पास बाय मेल आ जाते हैं, हम वैसा करके हम उनको करा सकते हैं। यूज़र जुड़ते जा रहे हैं हमारे, माइक बंद कर दें बस, वॉइस हो जाएगी। ये फंक्शन आप लोग यूज़ करें, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिससे कि आप लोग को यदि अगर ये करेंगे तो आप लोगों को फैसिलिटी और उस चीज़ को समझने में आसानी है। मुख्य पृष्ठ पर डाल देना चाहिए और वो उचित स्थान पर रख देना चाहिए। जो भी जनरल्स आते हैं अपने पास, वो अपने अधिकारियों को, अपने प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सभी अधिकारियों को बारी बारी अवलोकन के लिए रखना चाहिए। जैसे प्रभारी अधिकारी वरिष्ठता के आधार पर या फिर सामूहिक रूप से समय समय पर रखना चाहिए। बीज बोया है, वह बीज आगे चलकर एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित होगा, जिससे
हमारी संस्था के उद्देश्य को पूर्ण होने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।